वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, भावना भववर्धिनी और भावना भवनाशिनी। व्यक्ति की, जीव की जैसी भावना हुआ करती है, बिल्कुल उसका जीवन भी वैसा ही हुआ करता है। भवों का नाश करना है तो भी भावना की आवश्यकता है, और भवों को बढ़ाना है तो भी भावना की आवश्यकता। पर आज तक इन सभी भाव और भावनाओं में व्यक्ति ने भव का नाश करने के लिए कितनी भावनाएं भाई और भव की वृद्धि के लिए कितनी भावना। क्योंकि 24 घंटे के समय को अगर हम देखें तो ऐसा शायद ही कोई ऐसा समय जाता होगा कि जहाँ मन में कोई भाव भावनाएं नहीं आती। पर कभी हमने इन भाव और भावनाओं का हिसाब किताब किया? क्या कभी सिंगई जी हमने विचार किया कि हमने जो भाव और भावनाएं भाई थी, ये भव को नाश करने वाली थी कि भव को बढ़ाने वाली थी? आज तक जीव ने भाव भावनाओं को तो भाया, पर उन भाव भावनाओं को भाते समय मात्र और मात्र जो भावों को, भवों को और इस संसार को बढ़ाने वाली थे, ऐसे ही भाव और ऐसी ही भावनाओं का ही आलंबन। आगम में आचार्यों ने तो इतनी तक कह दी कि जो वास्तव में निर्मल भावों से कार्य करता है, निर्मल भावनाओं से कार्य को प्रारंभ करता है, उसके जीवन में वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता। पर कल भी मैंने यही प्रश्न पूछा था, क्या आज तक आपके कार्य सिद्ध हुए? क्या आज तक आपकी भावनाएं सिद्ध हुई? नहीं। पुरुषार्थ करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं कमी रही, और कमी अगर कहीं की किसी की रही तो आपके भावों की, आपके निर्मल भावनाओं की कमी रही। जब तक निर्मल भाव और निर्मल भावनाएं नहीं हैं, तब तक विश्वास मानना जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली नहीं। चाहे लौकिक स्थान हो, चाहे पारलौकिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर भाव और भावनाओं की ही कीमत है। कितने भावों को समझ पाए, कितने भावों को मुकेश जी समझ पाए? साधन तो मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त भी मिला, पर कितने लोग भाव जमा पाए और कितने अपनी भावनाओं को जगा पाए? सोचने विचारने की आवश्यकता है। देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच जाना, देवशास्त्र गुरु को अपने पास ले आना, ये तो फिर भी आसान है। ये तो सदियों से आप करते आए। पर क्या करें, जिन भावों की और जिन भावनाओं की आवश्यकता थी, उन भाव और भावनाओं की ही कदर जीवों को आज बची।
जिस व्यक्ति ने अपने भावों को, अपनी भावनाओं को संभालने का प्रयास कर लिया, वो कभी परावर्तन में, संसार में घूम ही नहीं सकता। पर फिर भी जीव घूम रहा है, क्योंकि वह अपने कार्यों के साथ, क्रियाओं के साथ भावों को जोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? कितने महीने हो गए विधान करते करते? 1.5 साल, 13 महीने बीत चुके। भगवान आदिनाथ की स्तुति करते करते 13 महीने आपने बिता लिए। उन आचार्य मानतुंग स्वामी ने शायद मेरे हिसाब से 13 मिनट भी, 13 मिनट नहीं, 13 घंटे ही मान लो, 13 घंटों में उन्हें 48 ताले तोड़ दिए। आप कितने ताले तोड़ पाए? क्या भगवान बदल गए? भक्तांबर बदल गया? क्या बदला? भगवान नहीं बदले, भक्तांबर का स्तोत्र नहीं बदला, मंत्र नहीं बदले। अगर बदला कुछ है तो आज के खोटे पंचम काल के जीवों के भाव बदले हैं। काम कहीं रुक रहा है, काम कहीं रुक रहा है, काम कहीं रुक रहा है, तो मात्र खोटे भावों के कारण, जो तुम्हारे भाव, भावना भव को वर्धन करने वाली है, इन्हीं कारणों से आज ये समाज की विसंगति और विपरीतताएं सामने दिख रही। मात्र दिखाने के लिए, मुकेश जी, दिखाने के लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेना, बलात् प्रेशर करके करवा लेना, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने वाला नहीं है। भीतर की भावना और भीतर की संवेदनाएं कितनी जुड़ पाए। देख रहे आप, देख रहे आप, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था, पर हम चाहते ही नहीं। हम भावों से जुड़ना ही नहीं चाहते, हम भावनाओं को बदलना ही नहीं चाहते। कहीं न कहीं महेंद्र पंडित जी, जो गांठ बैठी है विषय कसायों की, वह हमें सुधरने नहीं दे रही है, सुधरने नहीं दे रही है, सुधरने नहीं दे रही है। और पक्का है, जब तक ये कसाय के भाव भीतर बैठे हैं, तब तक विश्वास मानना, ये तुम्हारी भाव, ये तुम्हारी भावनाएं भववर्धिनी है, भव नाशिनी नहीं है। ये भव का नाश करने वाले परिणाम नहीं है। ये भावनाएं भव के नाश करने वाली नहीं है, ये तो भव का वर्धन करने ही वाले हैं। आज तक तो यही करते आए। राग द्वेष के अलावा इस जीवन में किया ही क्या? वीतरागी के पास पहुंचकर भी राग द्वेष के अलावा जीवों ने कुछ नहीं किया। और शायद सिंगई जी यही कारण है कि परिवार, घर, समाज आपकी सुदृढ़ हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है। कोई कार्य अच्छा करते हुए दिख भी जाता है तो सिंगई जी कहते नहीं, हम नहीं करा पा रहे, क्या करें, हम अपने मन को ही नहीं मना पा रहे हैं, भगवान और समाज को, गुरु को क्या खाक मना पाएंगे, क्या खाक मना पाएंगे, क्या खाक मना पाएंगे। करने के लिए तो कई सारे अच्छे निमित्त मिलते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्गदर्शन भी मिलता है, पर क्या करे प्रकाश सिंह जी, व्यक्ति अपनी भावनाओं को और भावनाओं को सुधारना ही नहीं चाहता है। कहाँ से मंदिर में और कहाँ से समाज में सुधार हो पाए? ये मात्र कोरी बातें हैं, कोरी चर्चाएं हैं कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हम देश को सुधारना चाहते हैं। अपने भावों को तो सुधार के बता, अपनी भावनाओं को तो सुधार के बता, फिर देश और राज और पता नहीं दुनिया किस किस को सुधारना चाहता है। काम नहीं बनने वाला अविनाश जी, काम नहीं बनने वाला। जब तक आप अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने परिणामों को बदलना नहीं चाहते ना, तब तक लाख परिणति बदल लेना, काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। ऐसा धर्मात्मा बनता है दुनिया के सामने कि हाँ गुरुजी आप जैसा कहो, पर जैसे ही करने का समय आता है, जैसे ही कुछ करने का समय आता है, मुकेश जी उछक पड़ते, मैं नहीं करने दूंगा। भाई ये कोई आपकी किसी भी प्रकार से जो ये देव है, शास्त्र है और गुरु है, मैं पुनः कह दूँ, थोड़ा सा कठोर लग सकता है कैलाश चंद जी, पर परम सत्य है। जीवों ने इन देव शास्त्र गुरु धर्म और धर्म आयतन को सिंगई जी अपनी बपोती मान के रखा है। नहीं, अभी भावनाओं को समझना होगा।
कल्याण की भावना तो बहुत है, बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब जब करने का समय आता है तब बातें करने वाले ही सबसे पहले विरोध करने के लिए कैलाश जी खड़े हो जाते हैं। क्या करें, क्या करें, क्योंकि जीवों ने मात्र दिखावे का धर्म सीखा है, मात्र दिखावे का धर्म सीखा है, वास्तविकता का धर्म उसने समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। पंडित जी ब्रह्मचारी अवस्था में हम यात्रा करते कहीं पहुंचे थे, एक घर में रुके थे। एक दो दिन रुकना था वहां पर। मैंने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन रहा नहीं गया मुझसे। मैंने पूछा, ये इतना तुमने बगीचा लगाया है, तुम सुबह सुबह उठकर पानी डालते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम पानी तो डालते हो पर इसमें ये जो फूल लगे हैं, कहते हैं फूलों के लिए तो पानी डाल रहा। पुनः पास जाके देखता हूँ उसको, जो पेड़ लगे थे माँ, उस गमलों में जो पेड़ लगे थे वो पेड़ भी नकली थी और उस पे लगे हुए फूल भी नकली थे। मैं 3 दिन तक देखता रहा। किसी के घर में जाओ, पहले दिन कैसे पूछे, क्या पूछे। मैं एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, भाई ये क्या नाटक है तुम्हारे गमले नकली, पेड़ पौधे नकली, उस पे लगे हुए फूल नकली, पानी तो रोज सुबह असली पे तुम डालते हो, बिल्कुल ऐसे वो स्प्रे भी आते ना आजकल, स्प्रे से पानी मार रहे हैं, गमले में पानी डाल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या नाटक है, ये क्या तमाशा है। जब तुम्हारे ये पौधे फूल फल कभी फलने ही वाले नहीं है, जो जैसा है वैसे ही है, तो ये क्या तमाशा चल रहा है। रोज पानी डाल रहे हो तुम, इतने बढ़िया स्प्रे कर रहे हो, उससे क्या होगा। कहता है भैया जी आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा समझ में आता तो मैं तुम्हारे यहाँ होता, यहाँ क्यों होता। कहता ठीक है भाई मुझे समझा दो, ये क्या तरीका है, ये मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप। कहते भैया जी ये आपको पता है, मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है। जब तक मैं ये कर रहा हूँ, दुनिया से रास्ते से नीचे जाने वाले लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो तो यही देख रहे, देखो इसका बगीचा कितना हरा भरा है, कभी उसके घर के फूल मुरझाते ही नहीं, 24 घंटे उसके फूल खिले हैं। नकली फूल किसे पता, नकली फूल पंडित जी किसे पता, नकली फूल के मुझे पता कि आपको पता, दुनिया को तो यही लग रहा है, देखो कितने सुंदर फूल और कितने सुंदर ये पानी रोज देता है, उसका बगीचा कितना हरा भरा है। क्या मुके जी ऐसे धर्म और धर्मात्मा आज के नहीं हुए। भगवान पे तो करज ढालने के लिए पहुंचेंगे और लड़ने के लिए सबसे पहले वही खड़े रहेंगे। कितनी नकली जिंदगी और कितनी भाव विहीन, भावना विहीन हम जिंदगी जी रहे हैं। संवेदनाओं को और भावनाओं की कदर ही जीवों को नहीं बचे। बिल्कुल जैसे क्या माँ उस प्लास्टिक के पत्ते फूलों को पानी डालने से, स्प्रे करने से वो बढ़ने वाले थे, नहीं। क्या बिना भाव और भावनाओं से आप जो धर्म कर रहे हो उसका फल भी आपको फल फूल कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ढोंग करने की, मायाचारी करने का पाप और कमा रहे हो। और ये पक्का मान लो, ये पक्का मान लो, ये पक्का मान लो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो जो ढोंग करता है वो निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रोबंध करता है। जब कर्म उदय में आएगा, कर्म उदय में आएगा, फिर बिलखने के लिए और फिर प्रायश्चित लेने के लिए गुरु के पास मत पहुंच जाना, मत पहुंच जाना, मत पहुंच जाना, मत पहुंच जाना। क्या करे, क्या करे, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। दिखावे के लिए तो प्रतिदिन पानी डाल रहे हैं, गमलों में नहीं, गमलों में नहीं, गमलों में नहीं। उस तथाकथित भगवानों पर तो हम प्रतिदिन पानी डाल रहे हैं। मैं धर्मात्मा कहलाऊं इसलिए गुरु के चरणों में भी पानी डाल दिया। मैं धर्मात्मा हूं ये दिखाने के लिए आगे पीछे घूमकर फोटो खींच ली, सोशल मीडिया पे भी डाल दी, देखो मैं कितना भक्त। पर क्या प्रतीक्षा, क्या फल मिला? एक बार भगवान का अभिषेक करने पर, मैंने कल भी कहा था, एक बार दान देने पर वो मुक्ति वल्लभा को प्राप्त कर चुके। आप तो घंटों 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 भगवान को पानी में डुबो के रख लो,
घंटों 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 उन ग्रंथों के कीड़े बन जाओ, पर तुम्हारा सब कार्य निष्फल है, निष्फल है, निष्फल है। घंटों घंटों तुमने कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह मात्र एक व्यसन के रूप में तुमने प्राप्त कर लिया है। बीसी जैन साहब पक्का मान लेना, पक्का मान लेना। जे जिनवाणी में कीड़े देखे माँ छोटे छोटे आप लोगों ने, जिनवाणी में छोटे छोटे कीड़े नहीं देखे आप लोगों ने? कौन है, कौन है, कौन है? निर्मल जी, यू नो, वे कीड़े जाके पूछ लेना उनके कानों में, बेटा तू जिनवाणी में कीड़े क्यों बन गया? अगर वो बोलता होता, अगर वो बोलता होता ना कीड़ा, छोटा सा कीड़ा बोलता होता तो कह देता मैंने जिनवाणी का अध्ययन तो किया, जिनवाणी का अध्ययन तो किया, तीव्र 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 राग से जिनवाणी में 24 घंटे घुसा रहा, पर मात्र और मात्र राग से ही, मात्र राग से ही कार्य किया, कषायों से युक्त होकर जिनवाणी में घुसा तो रहा, पर भाव और भावनाओं को प्राप्त करके जो लिखा था उसे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जिनवाणी में बना तो कीड़ा, नाली का भी बनता, कीड़ा नाली का भी बनता, पर नाली का कीड़ा नहीं बना, जिनवाणी का कीड़ा बना, क्योंकि जिनवाणी के राग में मरा था। ऐसा ही है बीसी जैन साहब, ऐसा ही है। कीड़ा बोलता होता ना तो वही कहता मैंने तो भूल कर ली, मैंने तो भूल कर ली, मैंने तो भूल कर ली, निर्मल जी तुम भूल मत करना, आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कहकर भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। शब्दों को जान लेना, क्रियाओं को जान लेना, महाव्रत को, तपस्या को जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। जानना अगर किसी को है तो हमें अपने भावों को, अपनी भावनाओं को जानना है, और जगाना किसी को है तो हमें भाव और भावनाओं को ही जगाना है। दूसरों को तो जगाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, दूसरों को उलाहना देने के लिए तो हर व्यक्ति तैयार है। लोग देवशास्त्र गुरु को तक मुकेश जी उलाहना दे के चले जाते हैं, पर करने का समय आता है तब कुछ नहीं, तब कुछ नहीं बचता हाथ में। किसका फल मिलेगा, किसका फल मिलेगा, किसका फल मिलेगा? फिर व्यक्ति, फिर मां रोता है, बिलखता है, कहते हैं महाराज जी हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमने इतने उपवास किए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तुमने किया तो सब कुछ था भाई साहब, पर तुम्हारे भाव ठीक ठाक थे क्या?